Audio Jungle. Audio Jungle. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة صدق الله العظيम وصدق رسوله النبي الكريم। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे सरपरस्त हजरात, तमाम कारपोरेटर और कायदो सालार ग्रुप के तमाम ही जिम्मेदारान अराकीन, मैं सबसे पहले कायदो सालार ग्रुप के तमाम ही अराकीन को दिली मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक वक्त था कि कायदो सालार ग्रुप के नाम से किसी शय का वजूद नहीं था, और जब ये महसूस किया गया कि हमें इस मैदान में अपनी एक शनाख्त बनानी है तो शनाख्त बन गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज 4000 अफराद कायदो सालार ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इनकलाब लाने के लिए एक आदमी काफी होता है। लोग कहते थे कि सियासत में मौलाना लोगों का क्या काम है, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों की ये सोच बन गई थी कि सियासत का इस्लाम से क्या ताल्लुक है या इस्लाम का सियासत से क्या ताल्लुक है। उन नादानों को ये पता नहीं था कि सियासत कहते किसको है। मदरसों में सियासत पढ़ाई जाती है, मदरसों में सियासत पढ़ाई जाती है। सियासत कहते हैं किसी इज्तिमाई मामलात में इंतजामी उमूर किस तरह पूरे किए जाते। एक घर है, अगर मियाँ बीवी और बच्चे हैं, उस घर का नज्म करना ये सियासत है। एक खानदान है और उस खानदान की जिम्मेदारियों को, उस खानदान की जरूरतों को महसूस करके अगर कोई शख्स जिम्मेदारी कबूल करता है तो यह सियासत है। आप इसको फैलाते चले जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की बुनियाद डाली थी मस्जिद नबवी में बैठ करके, वो इंसानियत की खिदमत थी। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि खिदमत का सबसे बड़ा मैदान सियासत है। आप इस फील्ड में रह करके हर मैदान में मुसलमानों की और इंसानों की खिदमत कर सकते हैं। सियासत कोई शजरे ममनुआ नहीं है। आप ईमानदारी और दियानतदारी के साथ काम करो, आपकी जगह बन जाएगी। लेकिन आज ये समझ लिया गया कि सियासत सिर्फ हरामखोरी का नाम है, सियासत सिर्फ बदउनवानी का नाम है, सियासत सिर्फ लोगों का हक लूटने का नाम है। आपने मुझे 2009 में चुन करके दिया था, मैं असेंबली पहुंचा। मैं आपको दुख के साथ ये बताना चाहता हूं कि मुस्लिम कांग्रेसी एमएलए मुझसे कहते थे कि हमने सुना है आप लिफाफा नहीं लेते। मैंने कहा सही बात है। बोले जब लिफाफा नहीं लेना था और मस्जिद और मिंबर, मस्जिद की मुसल्ले और मिंबर की खिदमत करनी थी तो तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है। यानी यहां अगर आए हो तो हरामखोरी करो, ये उनका कहना था। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी थी कि अगर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बात करना चाहता था मुझसे तो पहले लोगों से मशवरा करता था कि अगर इनसे बात करो हमारी बात पूरी नहीं होती है, जवाब दे देता है। वोट का मरहला आया, एमएलसी का चुनाव था। उस वक्त मैं एक दूसरी पार्टी से चुन करके आया था। अजीत दादा पवार ने बुलाया, 13 एमएलए बैठे हुए थे। मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा कि हमें आपका वोट चाहिए। तो मैंने कहा वोट ले लो। थोड़ी दूर चुप रहने के बाद उसने कहा क्या पार्टी फंड देना होगा। तो मैंने कहा मैं वोट देने का ना पैसा लेता हूँ ना देता। क्या बात।
वो 13 लोग जो बैठे हुए थे वो पैसे की डिमांड लेकर के बैठे हुए थे। कोई 1 करोड़ मांग रहा था, कोई 2 करोड़ मांग रहा था। वो 13 लोग सर झुका लिए। अजीत दादा पवार मेरे कंधे पर हाथ रख करके बाहर आया, अपने मिनिस्टरों को कहा कि ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे मित्र हैं, कोई भी काम ले करके आए करके देना। इत्तेफाक से परभनी के कुछ लोग आए, 7 साल से मंत्रालय का चक्कर लगा रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था, मेरे पास आ गए। मैंने कहा कल सुबह तुम यहाँ 6:30 बजे आ जाना, और अगर 6:30 बजे नहीं आ सके तो मत आना। वो 6:15 बजे आ गए। 7 बजे अजीत दादा पवार अपनी जगह पकड़ लेते थे, उनको लेकर के मैं गया, लेकर तैयार कर लिया था, लेटर दिया उनके काम के लिए। उसकी रात कैसे गुजरी अपने को नहीं मालूम, मूड बहुत खराब था उसका। उसने लेटर देखा और लेटर देखने के बाद कहा कि आपका चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छा है, चीफ मिनिस्टर से ये काम करवा दो। मैं हैरान रह गया कि अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को ये आदमी कह रहा था कि ये आदमी अपना मित्र है, अपना सहयोगी है, इसका काम करके देना। आज मैं एक काम लेकर के आया हूँ तो ये इस तरह की बात कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि दादा, जब एमएलसी का वोट लेना था तो मैं आपका मित्र और सहयोगी था। आज मैं एक काम लेकर के आया हूँ, मेरा काम नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम नहीं है, परभनी के रहने वाले लोग हैं। आपको काम करना है काम कर दो, नहीं करना है मत करो, रास्ता मत बताओ, रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। चीफ मिनिस्टर तक जाने का रास्ता मत बताओ। जो लोग वहां उसके पीए और पीएस खड़े थे सब पहलू बदल रहे थे। वो आदमी इतनी गाली देने वाला आदमी अगर बिगड़ गया तो फिर कैसी बात करता है। लेकिन हमने एमएलसी इलेक्शन में 1 रुपया भी नहीं लिया था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक गाली देता। और जितने लोग खड़े थे, जब मैं अपना लेटर वापस लेने लगा तो उसने दोनों हाथ से पकड़ लिया और कहा कि आमदार साहब बैठो, और फिर कहा कि परभनी के कलेक्टर को फ़ोन लगाओ। और फ़ोन पर उसने कहा कि अजीत दादा पवार बोल रहा हूँ, 5 बजे तक ये काम करके रिपोर्ट देना। काम हो गया, काम हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खिदमत का बहुत बड़ा मैदान है। नसीब की रोजी अल्लाह पाक देते हैं, लेकिन इज्जत मिलने का रास्ता कुछ और है। आज इस मौके पर कायदो सादार ग्रुप के तमाम ही लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। एक आवाज़ थी कि हमें अब मुत्तहिद होना है और मुत्तहिद हो करके काम करना है। आज 4000 अफराद पर मुश्तमिल कायदो सादार ग्रुप है, और ये मामूली बात नहीं है। ये आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत और शहर वालों का आप पर और हम पर एतमाद है कि आज अगर हमने पार्लियामेंट के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं लिया, इलेक्शन खड़ा नहीं हुआ। पूरे शहर की नजर हमारी तरफ है, पूरा शहर दम बखुद है, इंतजार कर रहा है कि हम क्या फैसला करते। आज हम बड़ी कश्मकश में हैं कि हम उम्मीदवारी करें या ना करें, और अगर उम्मीदवारी नहीं करते हैं तो हम किसको सपोर्ट करें, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये एक सिक्के के दोनों रुख हैं। कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है। मैं एक उदाहरण, एक मिसाल दूंगा कि आज बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जितने कानून पास कर रही है उसका मुसव्वदा कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है। सारी दबी हुई फाइलें जो कांग्रेस ने मुसलमानों के खिलाफ तैयार की थी, वही फाइल निकाल करके बीजेपी उसको कानूनी शक्ल दे रही। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है, मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। मालेगांव से मुस्लिम उम्मीदवार देना था, औरंगाबाद से मुस्लिम उम्मीदवार देना था, भिवंडी से मुस्लिम उम्मीदवार देना था, लेकिन जहां से मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आ सकता है, कांग्रेस ने कभी वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। कांग्रेस मुसलमानों को बेवजन करना चाहती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आपने देखी, देश आजाद हुआ, मुल्क पर तने तनहा कांग्रेस पार्टी हुकूमत करती रही,
और उसके दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों का ये हाल हुआ कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने ये बताया कि मुल्क में मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा है। सियासी मैदान हो, तालीमी मैदान हो, कारोबारी मैदान हो, कहीं मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। और ये गत अगर हमारी बनाई है तो कांग्रेस ने बनाई। हम 1% भी काम कांग्रेस का काम करने के मूड में नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोगों के सामने प्रोग्राम का एमपी और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का हम लोगों के जहन में, दिल में ये ख्याल बहुत लेट आया। काश 10 महीना पहले, 1 साल पहले अगर हमने हमारे दिलो दिमाग में ये बात आ जाती, आज हम सीट निकाल करके देते। क्या आज हमारे पास वक्त नहीं है। 6 असेंबली हल्का, 150 किलोमीटर का इलाका है, 300 से जायद देहात है, बड़े बड़े 6 से जायद शहर हैं। हम 1 महीने में या 20-22 दिन में क्या कर सकेंगे? ये भी मेरे जज्बात हैं। अब्दुल मालिक बकरा हो, यूसुफ इलियास हो, या इन जैसा दर्द रखने वाले इस मजमे में जितने लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते किसी अपनी मजबूरी की वजह से, कि आज हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन इंशाअल्लाह लड़ेंगे। और इसके लिए हमें 5 साल काम करना होगा और आपकी मदद के बगैर हम ये काम नहीं कर सकेंगे। काश चंद महीनों पहले अगर ये प्रोग्राम बन गया होता तो आज हम जो है विनिंग शॉट खेलने के पोजीशन में होते। कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही हुई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज हम संकट में, हम परेशान हैं, एक अजीब सी कश्मकश में है कि हम करें तो क्या करें। पूरा शहर हमारी तरफ देख रहा है। आज हम कोई भी फैसला करते हैं तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए मुसीबत है। मैंने अपनी मीटिंगों में ये बात कही कि एक बहुत मशहूर मसल है कि आगे कुआं और पीछे खाई। हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि कुआं आगे है कि पीछे है। हम फैसला नहीं कर पा रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तुलीत बिबलियतैन फख्तअहवनहुमा, जब तुम 2 बलाओं में, 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ तो फिर उसमें जो हल्की मुसीबत है वो तुम इख्तियार करो। आज हम पर इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी वालों से साजबाज कर ली है, 7 करोड़ रुपये में सौदा हो चुका है और 3.5 करोड़ घर आ चुका है। मैंने अपने साथियों से कहा कि अगर 100 की नोट का बंडल हो और 1 करोड़ रुपया हो तो मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह मुस्लिम शख्सियतों को बेवजन करने के लिए, मुस्लिम शख्सियतों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। 1 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं? आप कभी बात करके देखो किसी सियासी पार्टी का काम करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि वो क्या आपको देते। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। हम अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम पर ये इल्जाम, और तुम जो कांग्रेस की गुलामी कर रहे हो और उन्होंने पैजामा उतार दिया है और तुम धो रहे हो, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहोगे? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मुत्तहिद रहें और हम अपने साथियों के साथ इस शहर के लिए
या किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए कोई फैसला मजबूरी की हालत में करते हैं तो आप हमारे साथ रहो। आज इस वक्त अगर हम अपना कोई फैसला नहीं कर पाते, मन चाहा फैसला, लेकिन 5 साल के बाद हम अपना मन माना फैसला करेंगे और आपको उसके लिए 5 साल मेहनत करनी होगी। मैं अभी जा करके कुछ लोगों से मुलाकात करके आया और बात हुई। मैंने कहा कि आप चाहते हो कि मैं इलेक्शन लड़ूं, इलेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा कि हम आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं अगर चुन करके आऊंगा, मेरा सौदा तो आप ही करोगे ना, और आप कितना बड़ा सौदा करोगे मुझे मालूम है। कहने लगे हम टिकट देने का पैसा नहीं लेंगे, वो पैसा आप पब्लिक में बांट देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ इलियास साहब, अब्दुल मालिक सेठ बकरा साहब से माजरत के साथ, कि जो दर्द आपका है वो हमारा है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सियासी पार्टी हो और उसका लीडर हो, मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ और मुझे अफसोस होता है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों ने सियासी मैदान छोड़ दिया था, अपनी मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में चले गए थे। हम लावारिस हो गए, गैरों के रहमो करम पर हो गए। जिनका हम मुंह नहीं देखना चाहते उनका पिछवाड़ा देखना पड़ता है। आप मेरे दर्द को समझो, मेरे दर्द को समझो। जिनकी शक्ल देखना हम पसंद नहीं करते उनका पिछवाड़ा देखना पड़ता है हमें। अगर देश आजाद हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरह, वो मुजाहिदीन आजादी जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, अगर फील्ड में मौजूद होते तो आज दलितों से ज्यादा बुरी हालत हमारी नहीं होती। लेकिन मेरी ये बात लोगों को बुरी लगती है, बोले हमारे बुजुर्गों को बुरा बोल रहे, हमारे अकाबिरीन को बुरा बोल रहे हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, उनकी एक गलती है जिसका भुगतान हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आज क्या है आपके पास? बीजेपी के लोगों से हमें डराया जाता है, मोदी से डराया जाता है, आरएसएस से डराया जाता है, बजरंग दल से डराया जाता है, विश्व हिंदू परिषद से डराया जाता है, फिरका परस्ती से डराया जाता है और डरा करके हमसे हमारी वोट ली जाती, डरा करके खौफ में मुब्तला करके हमारी वोट ली जाती है। मैंने लोगों से कहा, कांग्रेस के बड़े लोगों से, दिल्ली अभी जाकर आया, आपको पता होगा, अखबारात में खबर छपी। मैंने कहा कि हमें बीजेपी की सरकार अगर दोबारा भी बन जाए तो हमारा कुछ बिगड़ना नहीं। क्यों? हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है ना। हमारे पास है क्या? रही सही कसर जो है नोटबंदी ने पूरी कर दी कि सारा सरमाया मुसलमानों का खत्म हो गया। जिनके पास 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपया घर में पड़ा रहता था, आधी रात को पैसा मिलता था, आज उनके पास उनके घर में 1,50,000 रुपया नहीं मिलता। और एक बात और बता दूं, बीजेपी को सरकार कांग्रेस ने थाली में सजा करके दी है और इस मर्तबा भी कांग्रेस बीजेपी को सरकार सजा करके देगी। जिन रियासतों का हवाला दिया गया कि राहुल गांधी वहां तकरीर कर रहे, प्रियंका गांधी तकरीर कर रही है, जहां पर तुम्हारी सरकार है, गुजरात क्यों नहीं जाते? राजस्थान क्यों नहीं जाते? एमपी क्यों नहीं जाते? सोचने की बात है। जहां पर मुसलमानों की वोट मुंतशिर हो जाए, मुसलमान हार जाए, बीजेपी जीत करके आ जाए, भाई बहन दोनों वही मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे अब्दुल मालिक सेठ और मक्की सेठ 8-10 दिन का दौरा यूपी का करके आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जमीयत उलमा के जिम्मेदारान हैं। जो जिम्मेदारी हम समझते हैं और वो जिस काम को हम करते हैं, आपको पता नहीं, आज उन्होंने इस बात का तस्करा किया तो आपको पता होगा कि मालेगांव में बैठ करके मुल्क की सियासत पर किस तरह मालेगांव जमीयत काम कर रही है। यूपी में हर जगह जहां मुसलमान पोजीशन में है
और अपना उम्मीदवार चुनवा के ला सकता है। कैसे उनकी वोटों का बंटवारा किया जाए ये कांग्रेस कर रही है। इसलिए हमें बहुत लंबी प्रोग्रामिंग करनी होगी। मुख्तसर और शॉर्ट प्रोग्राम में हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। काश हमारे ईदी अमीन जुल्लू हैं, यूसुफ सेठ हैं, अतहर अशरफी हैं और अब्दुल मालिक हैं, मक्की सेठ हैं और इन जैसी सोच रखने वाले अगर साल भर पहले इस प्रोग्राम को ओपन किए होते, आज हम लोग विनिंग शॉट खेलने की पोजीशन पे होते। आज हालात ये हैं कि हम अगर उम्मीदवारी करते हैं तो बीजेपी के एजेंट है, उम्मीदवारी करते हैं तो बीजेपी का एजेंट है। क्या सेकुलरिज्म निभाना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है? हम ही जो है सेकुलरिज्म का झंडा उठा करके रखे। क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है सेकुलरिज्म की? यहां मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए था। शेख रशीद साहब ने दबी दबी आवाज में टिकट मांगा था। काश उनके दिल में सच्चाई होती। अगर उनको उम्मीदवारी दी जाती हम उनका काम करते और उनको चुनवा करके लाते। हम पर इल्जाम आता है कि ये अपना भाव बढ़ाने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन कौन भाव बढ़ाना चाहता है, कैसे बढ़ाना चाहता है, सबको पता है। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि सियासी शऊर बेदार कीजिए, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। हमारी आने वाली नस्लें सियासी शऊर के साथ और बावकार तरीके से हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारे, उसके लिए हमें बुनियाद आज डालनी होगी। हम मेहनत करेंगे, बरसों की मेहनत के बाद हमें फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम शुरुआत करेंगे और हमें जो है फल मिल जाएगा। मेरे दादा ने दरख्त लगाया था, फल पोते खाते। अगर दादा ये सोच ले कि मैं लगाऊंगा मुझको तो मिलेगा नहीं, आने वाली तमाम नस्लें फल से महरूम हो जाएंगी। आने वाली नस्लों के लिए अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में वो बावकार जिंदगी गुजारे, उसके लिए कुर्बानी आज आपको देनी हो और आपकी कुर्बानी आने वाली नस्लों को इज्जत और वकार बख्शेगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाके हैं कि हम जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, वो चुन करके आए, लेकिन हम में इंतशार है और ये इंतशार साजिशों के जरिए पैदा किया जाता है। हमें खानों में बांटा जाता है, हमें बेवजन कर दिया जाता है, हमारी वोटों की हैसियत खत्म कर दी जाती है। आप सोचिए, अपने आपसी इख्तिलाफात को आप अपने तक रखिए, लेकिन मिल्लत और कौम के इज्तिमाई मफाद के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अपने जज्बात को, अपने मफादात को किनारे रखना होगा, तब जाकर के हिंदुस्तान में वो सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी में मुसलमान बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजार सकेगा। मैं कायदो सालार ग्रुप के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, अपने जज्बात का इजहार किया कि असेंबली में हमें मुफ्ती साहब को चुनवा करके हाल तक भेजना है और मालेगांव के लोगों ने तारीख बनाई है। ये सेहरा मालेगांव की आवाम के सर, ये क्रेडिट मालेगांव की आवाम को कि 1 रुपया मैंने खर्चा नहीं किया था और मुझे जिता करके उन्होंने असेंबली तक पहुंचाया था। पैसे के बलबूते पर जीत करके अगर कोई आता तो ये अडानी अंबानी आज वजीर आजम होते। चाय बेचने वाला वजीर आजम नहीं बनता। लोगों के पास पैसा है और पैसे के बलबूते पर वो गरीबों को खरीदने की बात करते। आपको ये मिजाज बनाना होगा कि बगैर पैसे की भी जीत दर्ज कराई जा सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन में मालेगांव में इंकलाब आए, उसके लिए आज से आपको मेहनत करनी होगी। और पार्लियामेंट के ताल्लुक से हम अजीब सी कश्मकश में हैं। सुबह कुछ और सोच बनती है, दोपहर में कुछ और सोच बनती है, रात को कुछ और सोच बनती है। आज 6-7 दिन हो गए, नींद उड़ गई है, समझ में नहीं आता क्या करें। जहर का घूंट पीना आसान बात नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी है।
वक्त हाथ में नहीं है, जहर का घूंट पीने पर हम मजबूर हैं। उसके लिए मैं अपने तमाम साथियों के उन जज्बात की कदर करता हूं जो अगर जुबान से नहीं कह पाते तो मैसेज डालते हैं और मैसेज में अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि मुफ्ती साहब कुछ भी हो जाए कांग्रेस का सपोर्ट मत करना, कांग्रेस को हिमायत मत देना। हम पूछते हैं कि हम बीजेपी का काम नहीं कर सकते, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जो बेवजनी हमारी है उससे ज्यादा हम बेवजन हो जाएंगे। कुछ ना कुछ हमें फैसला लेना होगा। हमारे पार्टी के तमाम ही कारपोरेटर हजरात, जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं। हम मिल्लत के इज्तिमाई और कौमी मफाद को पेश नज़र रख करके कुछ फैसला मजबूरियों में लेने पर हम मजबूर होंगे। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे हालात में आप हमारा साथ दें और इन हालात के अंदर कैसे हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं और कैसे जो है हम इस कश्ती को किनारे लगा सकते हैं, उसके लिए आपका साथ चाहिए। किसी ने, इकबाल ने कहा है कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाए जो हो अज़्म सफ़र पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया।